प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को केवल एक विदेश दौरा मानना बड़ी भूल होगी। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दुनिया कई मोर्चों पर अस्थिरता, युद्ध, ऊर्जा संकट, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और नई वैश्विक ध्रुवीय राजनीति से गुजर रही है। इस दौरे में मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। आखिर इस यात्रा के बड़े मायने क्या है? एक, भारत खुद को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। यह यात्रा दिखाती है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित देश नहीं रहना चाहता। भारत अब यूरोप, खाड़ी देशों और वैश्विक मंच पर अपनी निर्णायक भूमिका मजबूत कर रहा है। दुनिया आज चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से परेशान है। ऐसे में भारत को एक संतुलित शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जो पश्चिम से भी बात कर सकता है और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भी कर सकता है। मोदी की यह यात्रा उसी संदेश का हिस्सा है कि भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार है, तकनीकी शक्ति है और भविष्य की आर्थिक ताकत भी है। 2, यूएई यात्रा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस दौरे का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक पड़ाव माना जा रहा है। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। तेल की कीमतें और समुद्री व्यापार दोनों दबाव में है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से लेता है। रॉयटर्स +1। यही कारण है कि मोदी की यूएई यात्रा में ऊर्जा सुरक्षा, तेल भंडारण, गैस सप्लाई, रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बड़े समझौते हुए हैं। रॉयटर्स +1। भारत क्या हासिल करना चाहता है? भारत चाहता है कि तेल सप्लाई बाधित न हो, भविष्य के ऊर्जा संकट में भारत सुरक्षित रहे और खाड़ी देशों के साथ रक्षा व निवेश संबंध और मजबूत हों। यूएई ने भारत में अरबों डॉलर निवेश की भी बात की है। द इकोनॉमिक टाइम्स +1। 3, यूरोप की यात्रा का असली संदेश क्या है? मोदी की नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली यात्रा केवल औपचारिक नहीं है। यह नई टेक्नोलॉजी साझेदारी का मिशन माना जा रहा है। नीदरलैंड क्यों अहम? नेदरलैंड्स से भारत सेमीकंडक्टर तकनीक, जल प्रबंधन, हाईटेक उद्योग में सहयोग चाहता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। आज दुनिया चिप युद्ध सेमीकंडक्टर रेस से गुजर रही है। अमेरिका और यूरोप चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारत इस मौके का फायदा उठाकर खुद को नया टेक हब बनाना चाहता है। स्वीडन और नॉर्वे का महत्व। स्वीडन और नॉर्वे ग्रीन टेक्नोलॉजी, आई, क्लीन एनर्जी, आर्कटिक नीति, रक्षा अनुसंधान के बड़े केंद्र माने जाते हैं। भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था में केवल सस्ता श्रम नहीं, बल्कि हाईटेक राष्ट्र बनना चाहता है। इटली क्यों अहम है? इटली यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और औद्योगिक साझेदार बनता जा रहा है। रक्षा निर्माण, व्यापार, यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध, मेडिटेरेनियन रणनीति, इन सब में इटली की भूमिका महत्वपूर्ण है। दुनिया इस यात्रा को किस नजर से देख रही है? एक पश्चिमी देश भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका और यूरोप दोनों चाहते हैं कि सप्लाई चेन केवल चीन पर निर्भर न रहे। एशिया में एक स्थिर लोकतांत्रिक शक्ति मजबूत हो। भारत इस जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मोदी की यात्रा को स्ट्रैटेजिक आउटरीच यानी रणनीतिक विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। द मॉर्निंग वॉइस +1। 2, खाड़ी देश भारत को भरोसेमंद साझेदार मान रहे हैं। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार, तकनीकी क्षमता और बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी के कारण खाड़ी देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। यूएई और भारत के रिश्ते अब केवल तेल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि रक्षा और टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं। रॉयटर्स +1। 3, चीन इस यात्रा को ध्यान से देख रहा है। भारत का यूरोप और खाड़ी देशों के साथ बढ़ता रिश्ता चीन के लिए रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है, विशेषकर सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, समुद्री व्यापार, हिंद महासागर में भारत की सक्रियता बीजिंग को सतर्क कर रही है। इस समय यह यात्रा क्यों खास है? यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया तनाव में है, रूस यूक्रेन युद्ध का असर जारी है, दुनिया आर्थिक अनिश्चितता से गुजर रही है और अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता तेज हो चुकी है। ऐसे समय में मोदी का लगातार वैश्विक संवाद यह संकेत देता है कि भारत केवल देखने वाला देश नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति बनना चाहता है। राजनीतिक संदेश क्या है? देश के भीतर यह यात्रा मोदी सरकार की मजबूत वैश्विक छवि दिखाने का प्रयास भी है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ी है, दुनिया भारत को गंभीरता से सुन रही है और मोदी व्यक्तिगत स्तर पर वैश्विक नेताओं के साथ मजबूत संबंध रखते हैं। निष्कर्ष, मोदी की 5 देशों की यह यात्रा केवल कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी साझेदारी, वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति
और भविष्य की आर्थिक रणनीति का बड़ा अभियान है। दुनिया आज भारत को केवल विकासशील देश नहीं, बल्कि उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है, और यह यात्रा उसी बदलती तस्वीर को मजबूत करने की कोशिश है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।